बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल कुकिंग विद शमा। तो आज मैं आपको बनाना सिखा रही हूँ मटरों वाला पुलाव यानी मटर वाले चावल, जिसके लिए मैंने आधा किलो चावल लिए हैं और 250 ग्राम छिले हुए मटर लिए हैं। चावलों को मैंने 15 मिनट पहले धोकर पानी में भिगो कर रख दिया है। एक मीडियम साइज़ का प्याज लिया है, जिसे इस तरह से स्लाइसेस में काट लिया है। इंग्रेडिएंट्स इसके बहुत ही सिंपल हैं, तो हम स्टार्ट करते हैं और साथ साथ मैं आपको इंग्रेडिएंट्स बताती चलूँगी। तो चूल्हे पर एक पैन रखते हैं, उसके अंदर ऑयल डालते हैं। 1 कप के जितना ऑयल डालेंगे। ऑयल के अंदर 1 टेबलस्पून ज़ीरा डालेंगे। ज़ीरा नॉर्मल सा गर्म हो गया। ज़ीरे की बहुत ही अच्छी खुशबू आ रही है, क्योंकि ये घी के अंदर बहुत ही अच्छा फ्राई हो गया है। अब ये कटी हुई प्याज ऐड कर देंगे। प्याज को लाइट गोल्डन कलर आने तक घी में फ्राई करेंगे। प्याज का लाइट गोल्डन कलर आ चुका है। अब इसके अंदर 1 टेबलस्पून भरकर जिंजर एंड गार्लिक का पेस्ट डाल देंगे। वन टेबलस्पून जिंजर एंड गार्लिक का पेस्ट डाल दिया। अच्छी तरह मिक्स करेंगे और 1 मिनट तक इसको प्याज के साथ फ्राई करेंगे। एक मिनट हो चुका है। इसके अंदर अब ये मटर डाल देंगे। हल्के हाथ से मिक्स करेंगे। साथ ही इसके अंदर नमक डाल देंगे। 1 टेबलस्पून नमक डाल देंगे। मिक्स करेंगे अच्छी तरह। फ्लेम को हम हाई रखेंगे। दो मिनट तक हम घी के अंदर मटन को अच्छा सा भूनेंगे। मटर के भूनने के बाद हम इसके अंदर मज़ीद स्पाइसेस ऐड करेंगे। 2 मिनट हो चुके हैं मटर को घी के अंदर भूनते हुए। अब इसके अंदर हम दही डाल देंगे। 4 टेबलस्पून की जितनी दही डाल देंगे। दही डालने के साथ ही 1 टेबलस्पून की जितनी इसके अंदर सूखा मिर्च पाउडर डाल देंगे। मिक्स करेंगे। दो मिनट तक इसे मज़ीद भूनेंगे। 2 टेबलस्पून के जितना इसके अंदर विनीगर डालेंगे। आप चाहें तो विनीगर की जगह लेमन भी डाल सकते हैं। मिक्स करेंगे अच्छी तरह। 2 मिनट हो चुके हैं मटर को फ्राई होते हुए। अब इसके अंदर ये 2 अदद हरी मिर्चें काट कर डाल दी। चावल हमने लिए थे 3 गिलास और उसके अंदर पानी हम डालेंगे 4.5 गिलास। 4.5 गिलास पानी ऐड कर दिया। अब इसे कवर करके छोड़ देंगे, ताकि मटर भी अच्छे से सॉफ्ट हो जाएं और इसके अंदर बॉयल भी आ जाए। तो हमने इसको 5 to 7 मिनट के लिए कवर करके छोड़ दिया। 7 मिनट हो चुके हैं मटर को पकते हुए। अब इसके अंदर हम चम्मच हिलाएंगे, मटर को चेक करेंगे कि मटर हमारे सॉफ्ट हो चुके हैं। मटर आप देख सकते हैं बहुत अच्छे से सॉफ्ट हो गए हैं। अब इसके अंदर हम चावल स्टेन करके डाल देंगे। हल्के हाथ से मिक्स करेंगे। फ्लेम को लो टू मीडियम ही रखेंगे। और इसे कवर करके 5 मिनट के लिए छोड़ देंगे, ताकि चावल जो हमारे अच्छे से सॉफ्ट हो जाए। और चावलों को चेक करते हैं। चावल जो है वो काफ़ी अच्छे से सॉफ्ट हो रहे हैं और इसके अंदर जो लिक्विड था, पानी था, वो भी काफ़ी हद तक ड्राई हो चुका है।
और चावल भी आप देखें कितना ज़बरदस्त था, केला केला सा चावल है। अभी हम इसे 2 मिनट मज़ीद कवर करके पकाएंगे। नमक आप एक बार चेक कर लीजिएगा, अगर आपको कम लगे तो आप इसमें मज़ीद डाल लें। 2 मिनट हो चुके हैं, आप देख सकते हैं चावलों के अंदर जो पानी था वो मज़ीद ड्राई हो चुका है और चावल हमारे दम पे लगाने के लिए तैयार हो चुके हैं। चावलों की बहुत ही अच्छी खुशबू आ रही है। आप मटर वाला पुलाव ज़रूर बनाइएगा, मुझे इसका फ़ीडबैक दीजिएगा, कमेंट्स बॉक्स में कमेंट्स डालिएगा ताकि मुझे पता चले आपकी रेसिपी कैसी बनी है, आप लोगों ने कितना एंजॉय किया। अब हम इसे लो फ्लेम के ऊपर 5 to 7 मिनट के लिए कवर करके छोड़ देंगे ताकि हमारे चावल जो हैं वो मज़ीद दम पर लगें, अकेला अकेला चावल हो जाए। चावलों को दम पे लगाए हुए 5 मिनट हो चुके हैं। एक बार इसको हल्के हाथ से पलट देंगे। चावल की बहुत ही अच्छी खुशबू आ रही है और चावल भी बहुत अच्छे से तैयार हो रहे हैं। अब इसे मज़ीद 2 मिनट के लिए कवर करके छोड़ देंगे। टोटल हमने दम का टाइम दिया है 7 मिनट। 2 मिनट के बाद हम चावलों को चेक करेंगे। 2 मिनट हो चुके हैं। हल्के हाथ से मिक्स करेंगे। आप देख सकते हैं कि चावल कितने ज़बरदस्त हमारे तैयार हुए हैं। बिल्कुल अकेला अकेला चावल है, बहुत ही ज़बरदस्त खिले हुए चावल बने हैं। इसके अंदर कोई एक्स्ट्रा मसाले कुछ भी नहीं डाला कि जिसको हम खाते हुए निकाल के साइड पे रखें। बहुत ही ज़बरदस्त हल्के फुल्के से चावल बने हैं। आप इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा। चावल हमारे एकदम रेडी हो गए हैं। आप देख सकते हैं कितना ज़बरदस्त ये हमारा मटरों वाला पुलाव यानी मटर वाले चावल तैयार हुए हैं। आप इस रेसिपी को फॉलो करते हुए मटर वाले चावल ज़रूर बनाइएगा। मुझे कमेंट्स बॉक्स में कमेंट्स दीजिएगा। और हाँ, अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन का बटन भी प्रेस करें ताकि मेरी नई वीडियो आप तक पहुँचे, आप उसे देखें, इंजॉय करें। दुआ में याद रखिएगा, अपना बहुत ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।